हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक है विक्टिमहुड वाली फीलिंग। हम ना हर सिचुएशन में ना ब्लेम गेम खेलते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी उल्टा जाए, और ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारी सक्सेस का। सबसे बड़ा रोड़ा है कि हम लोगों को ब्लेम करते हैं और अपने आप को विक्टिम साबित करने में लगे रहते हैं। और जब तक हम अपने आप को एज अ विक्टिम जो है शो करते रहेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे, या अपने अपने मन को, जिसको कहते हैं ना, जस्ट समझाते रहेंगे, नहीं यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ इसलिए ऐसी चीज़ें हुई, जब तक हम उस विक्टिमहुड वाली फीलिंग में स्टकअप रहेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्या है ये विक्टिमहुड वाली फीलिंग? आप कहो नहीं जी हम तो ऐसे करते नहीं हैं। आप देखिएगा कि कैसे हम अपने आप को एक विक्टिम पोर्ट्रे करते हैं, कैसे हमारा मन हमें एज अ विक्टिम शो करता है, और जिस वजह से हम उसी में उलझे रहते हैं और हम आगे बढ़ते नहीं रहते। यदि हम उस विक्टिमहुड वाली फीलिंग से उभर जाएं, अगर हम उससे आगे बढ़ जाएं, तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और यही चीज़ आज का श्लोक 63 चैप्टर नंबर 2 का 63 श्लोक हमें बता रहा है। तो शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी गलती पकड़ने में हेल्प करेगा। और यदि आपने वो गलती पकड़ ली तो आप उसके आगे बढ़ सकते हैं। यह सक्सेस होने का सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र है जो भगवान हमें बता रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 63। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कमिंग टू द श्लोका। और जो ये आज की डीपी, जो आज की इसकी वह पिक्चर लगी हुई है, इसका राज मैं बहुत एंड में खोलूँगी। ये वो उस लेडी की फ़ोटो लगी है जिसको बीइंग, आपने देखा होगा ना, मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का क्राउन, इस लेडी ने क्राउन जीता था अगलीस्ट विमेन अलाइव का। तो ये वाली मिस्ट्री जो है मैं वो एंड में खोलूँगी, तो स्टे ट्यून टिल द एंड, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक नंबर 63 चैप्टर नंबर 2 का। क्रोध भवति सम्मोहा सम्मोहत् स्मृति विधर्मः, स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। इसका अर्थ है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, मतलब विभ्रम मतलब नष्ट हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप क्या होता है? इन द डार्क वेल मनुष्य फिर गिर जाता है। इसका मतलब है कि जब हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आता है, तो हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपने देखा ना, गुस्से में हॉट ब्लडेड मर्डर्स हो जाते हैं, हॉट ब्लडेड रेज केस होते हैं, मतलब एकदम गुस्सा आया और मार दिया। डिल्यूज़न हो जाता है। जब गुस्सा बढ़ता है तो आप डिल्यूजनल हो जाते हो। डिल्यूज़न में आप क्या क्या सोचने लग जाते हो कि भैया उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसे प्लान कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है। और जब आप वो डिल्यूज़न में आते हो तो आपकी जो चीज़ है नहीं उसी को आप बिलीव करना शुरू कर देते हो। अगला बंदा आपका उस लेवल का दुश्मन नहीं है, वो शायद आपके बारे में ऐसी चीज़ें नहीं सोच रहा, लेकिन आप ऐसा सोचने लग जाते हो और आपको पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ वो मेरा बुरा ही चाह रहा है, वो मेरा बुरा ही करेगा, वो यही करेगा। और तब हमारी इंटेलिजेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम अपने आप को लॉजिकली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि भैया अगले का पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो, अगला इसकी इतनी क्षमता पे हमें नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं। क्या ये हमारा माइंड का कंकॉटेड थॉट्स तो नहीं है जो हमें डिल्यूजनल कर रहा है कि नहीं वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही हमारे लिए खतरा बना रहेगा।
और जब पूरी बुद्धि विमोहित हो जाती है, वो पूरी नष्ट हो जाती है, तो हम ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमें अंधकूप में, जो हमें इस भवसागर में दोबारा डाल देता है। एक एग्जाम्पल आया था बहुत समय पहले, जोक था या रियल लाइफ इंसिडेंट, इट वॉज अ रियल लाइफ इंसिडेंट। तो एक बंदे ने क्या किया, दूसरे बंदे को एक टेक्स्ट मैसेज किया कि इन योर एब्सेंस आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई वॉन्ट टू से सॉरी बिकॉज इन योर एब्सेंस आई यूज योर वाइफ। उसने ऐसे लिखा WIF, ठीक है। वो पूरा मैसेज टाइप नहीं कर पाया, वो एरर था या क्या था। उस बंदे, जिस बंदे को उसने ये मैसेज किया, वो उसका नेबर ही था, और जैसे ही उसने ये मैसेज पढ़ा, वो इतना गुस्से में हो गया कि ही यूज्ड माई वाइफ इन माई एब्सेंस। और देखो द अडोसिटी कि वो मेरे को इससे मैसेज लिख के कर रहा है। वो गन लेके गया, उसने जाके अपने पड़ोसी के लिए जो है कनपट्टी में 2 बुलेट ठोक दी और वो वहीं पे मर गया। और जब वो वापस आया, उसने पुलिस को फ़ोन करना चाहा या जो भी करना चाहा, उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसका अगला मैसेज भी आया हुआ था जो उसने पढ़ा नहीं था। तो वो एक्चुअली उसने वाइफ नहीं लिखा था, WIFE नहीं लिखा हुआ, मतलब उसने मैसेज में लिखा हुआ था सॉरी आई यूज्ड योर वाइफ। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ, तो उसने अगला मैसेज नहीं पढ़ा था और अगले मैसेज में लिखा हुआ था वाईफाई, WIFI, सॉरी मुझे आपके इन योर एब्सेंस आई यूज्ड योर वाईफाई। तो देखिए, उसने सिर्फ वाइफ पढ़ा, वो इतना डिल्यूशनल हो गया, उसने सोचा इसने मेरी वाइफ के साथ गलत काम किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। और उससे पहले कि वो उससे जाके तर्क वितर्क करता या अपनी बीवी से पूछता या कुछ भी करता, उसने इतना गुस्सा आया, उसने पूरा इमेजिन कर लिया उनको बेडरूम में वो कैसे हो रहे होंगे, और उसी गुस्से को, और वो चीज़, उस डिल्यूजन ने उसके गुस्से को और बढ़ाया, और उसने गन उठाई और वो करा। और वो पुलिस को ये फ़ोन करने जा रहा था कि भाई यहाँ पे विक्टिम मैं हूँ, मेरे से गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और जब आके उसने वो मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग खनक गया कि भैया मैंने एक बंदे को सिर्फ मेरा वाईफाई यूज़ करने के लिए मार दिया। तो यही होता है एंगर जो होता है, और उस बंदे को बहुत टाइम के लिए जेल हो गई। तो एंगर जो होता है आपसे ऐसे कदम उठा लेता है क्योंकि आपकी एक अलग सी सोच बन जाती है, आपकी एक अलग सा चीज़ें, आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, और आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा कंटेम्पलेट कर लेते हो कि आपके बनाया गया थॉट ही आपको सच लगने लग जाता है, और आप उसकी वजह से बुद्धि आपकी कम्प्लीटली विमोहित हो जाती है और आप गलत स्टेप उठा लेते हो। सेम था दुर्योधन के साथ। दुर्योधन धृतराष्ट्र के साथ सेम था। धृतराष्ट्र कहता मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरी क्या गलती थी इसमें। मेरी माँ ने जब वेदव्यास को देखा, उन्होंने आंखें बंद कर ली, ऐसा हुआ था। धृतराष्ट्र के जो बेसिक फादर थे विचित्रवीर्य, उनको एक डिसीज़ था, उस डिसीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और एक और ब्रदर जो विचित्रवीर्य का था, चित्रगंधा, उसको एक गंधर्व ने मार दिया था। अब जो महारानी थी वहाँ की, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि मेरी जो दोनों क्वींस हैं जो विचित्रवीर्य के लिए आई थी, वो दोनों अब विडो हो गई हैं और अभी तक कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो उन रानी ने सोचा अपने शादी से पहले पुत्र को, सत्यवती ने अपने शादी से पहले वाले पुत्र वेदव्यास को बुलाया और वेदव्यास को कहा कि तुम बिगेट करो। द्वापर युग में ऐसा होता था कि आप अगला बेबी किसी और को बोल के बिगेट करवा सकते हो, और वो जो बेबी माना जाएगा वो उस राजा का माना जाएगा, तो वो बेसिकली कुरु डायनेस्टी का ही माना जाएगा। तो वेदव्यास जी जब आए तो उन्होंने अपनी मदर को कहा कि मदर मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं पानी से के नीचे से तपस्या करते हुए आ रहा हूँ, मेरा शरीर तो देखो अभी मैं गंदा हूँ, थोड़ा उन क्वींस को भी टाइम दो ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर सके। आप सीधा नहीं कह सकते कि मैं जाऊँ और बच्चा बनाऊँ वहाँ पे। तो रानी ने कहा नो आई डोंट हैव टाइम। सत्यवती ने कहा इट्स एन अर्जेंट सिचुएशन, अगर पता चल गया बाहर के राजाओं को कि इनका कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो हमला हो जाएगा और हमारे पास इतनी ब्रेव आर्मी नहीं है, हम क्या करेंगे। सो वेदव्यास वॉज फोर्स्ड। और जब अम्बा ने उनको देखा, जो कि धृतराष्ट्र की मदर थी, तो अम्बा वॉज एक्सपेक्टिंग अ प्रिंस चार्मिंग कमिंग ऑन अ हॉर्स,
एक बहुत सुंदर शहज़ादा आएगा, लेकिन उनकी थॉट्स के एकदम अपोजिट ऐसा बंदा आया जिसको देख के वो डर गई और उनको कहा कि इसके साथ मुझे संबंध बना के बच्चा पैदा करना है। वो थॉट इतना ऑब्नॉक्शियस था उनके लिए कि अम्बा ने आंखें बंद कर ली, जिस वजह से धृतराष्ट्र जो है अंधे पैदा हुए। तो धृतराष्ट्र वॉज विद द फीलिंग, अपनी विक्टिमहुड की ही फीलिंग के साथ थे कि हाँ भाई मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा और मेरे साथ गलत हुआ, इसमें मेरी क्या गलती, मेरी मदर ने कर लिया। उसके बाद वो किंग नहीं बने। जब पांडु की डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हो गई, तब वो किंग बन गए। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरे को क्यों किंग बना लिया। और जब वो किंग बने और जब देखा युधिष्ठिर चढ़ रहा है और दुर्योधन ऐसा कर रहा है, दुर्योधन की एनवी बहुत ज़्यादा थी, तो धृतराष्ट्र यही कहते रहे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरा बेटा ऐसा, वो ऐसे कर रहा है, मैं कैसे डिसीज़न ले लूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो विक्टिम ही हूँ, क्योंकि दुर्योधन भी पैदा हुआ था तब बहुत सारे सियारों ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया था, और दुर्योधन भी जब पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल सियार की तरह रोया था। वो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं इंसानी बच्चों की तरह नहीं रोया था। और तब वेद व्यास ने आके कहा था कि ये कली है, कलयुग का जो कली है, ये पूरा दुर्योधन कली पर्सोनिफाइड है, इसने तुम्हारे यहाँ कली का अवतार है दुर्योधन, इसको मार दो। तब धृतराष्ट्र ने उसको नहीं मारा था पुत्र मोह में आके। तो बाद में वो यही कह रहा था मेरी क्या गलती, मैं कैसे अपने बच्चे को मार सकता हूँ, कोई बाप अपने बच्चे को मार सकता है क्या, तो मैं क्या करूँ दुर्योधन, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो वो विक्टिमहुड वाली फीलिंग थी उसी ने उसको एंगर बढ़ाया। जब देखा कि पांडुस के साथ इतना गलत हो रहा है, पांडवर्स के साथ इतना गलत हो रहा है, उनको जो गैम्बलिंग मैच में चीटिंग करके हराया गया, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, दुर्योधन ने चीट करके जो राज्य था, जो कि एक बहुत खंडर राज्य था, खांडर प्रस्थ का, जो धृतराष्ट्र ने पहले पांडवास को दे दिया, डिवाइड कर दिया हस्तिनापुर को, और खांडर प्रस्थ जैसा एकदम खंडर राज्य दे दिया, जिसको पांडवराज ने अपनी मेहनत से बहुत खुशहाल और अच्छा बनाया, और दुर्योधन वो भी टॉलरेट नहीं कर पाया। तो दुर्योधन ने चीटिंग करके वो लिया, तब तो धृतराष्ट्र नहीं बोले। और जब धृतराष्ट्र ने देखा कि द्रौपदी के साथ इतना बुरा हो रहा है, कुरु सभा में गैम्बलिंग मैच हो रहा है, तब भी धृतराष्ट्र नहीं बोले। तो फाइनली जब धृतराष्ट्र के फाइनली क्या होता है कि जब भीम उनके सारे बच्चों को मार देता है, भीम ने जब प्रण लिया था कि मैं ये सारे 100 कौरवों को मारूंगा, तो धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं हमेशा विक्टिम रहा, मेरा माँ अंधी थी, मुझसे राज्य छीना गया, जबकि मैं एल्डर बॉर्न सन था, मुझसे राज्य छीना गया। उसके बाद मैंने पांडवों को लेटर भी लिखी कि तुम मत करो, तुमने तो बिल्कुल ऑस्टेयर कंडीशन देख ली है 12-13 साल तक, तुम वैसे ही रहो, तुम राज्य मत करो, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद कृष्ण की वजह से ये लोग युद्ध जीत गए, और बेसिक था कि भीम ने मेरे सारे बेटों को मार दिया, मुझ बेचारे अंधे का सहारा छीन लिया। तो इस विक्टिमहुड की फीलिंग ने उसके अंदर एंगर डाल दिया इतना ज़्यादा कि उसकी डिल्यूजनल हो गई विजन, कि भैया उसको ये नहीं दिखा कि उसके बच्चे कितने रॉन्ग थे, वो ये सोच ही नहीं पाया, उसको सिर्फ भीम दुश्मन लगने लगा। और जब युद्ध खत्म होने के बाद सारे पांडव धृतराष्ट्र से मिलने आए, तो उन्होंने भीम का आलिंगन करना चाहा, और उस आलिंगन में धृतराष्ट्र वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पास 10,000 हाथियों का बल था। तो उन्होंने भीम का आलिंगन करना चाहा कि मैं उसको आलिंगन करके मार दूंगा, लेकिन तब कृष्ण ने बहुत चालाकी से क्या किया, दुर्योधन एक भीम के पुतले पे प्रैक्टिस करता था, वो पुतला आगे रख दिया, और धृतराष्ट्र ने जैसे ही उन पुतले का आलिंगन किया, वो जो पुतला था वो टूट गया। और फिर बाद में वो रोने लगा कि हाय मैंने भीम को मार दिया, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं गलत हो गया, ये तो मैंने अपने भाई के बेटे को मार दिया। सो धृतराष्ट्र एंटायर लाइफ जो था उसी विक्टिमहुड की फीलिंग में रहा, इसीलिए उसने गलत डिसीजंस लिए, इसलिए उसने गलत बंदे का साथ लिया। और सेम वॉज विद दुर्योधन भी यही कहा, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पे, मेरे फादर फर्स्ट बॉर्न थे, लेकिन मेरे को थ्रोन नहीं दिया गया, मेरे फादर को थ्रोन नहीं दिया गया, तो अब मैं वो थ्रोन लेके जाऊँगा जिसका मैं राइटफुल अधिकारी हूँ, दुर्योधन ने ऐसे बोला।
और कहा कि मेरे कर्मा खराब है, अगर मेरे को मारने की कोशिश करी गई, वेद व्यास आके कह रहे हैं कि एक नवजात शिशु को मार दो, मैं कितना बड़ा विक्टिम हूँ यहाँ पे, मैं नहीं कर सकता, और इसलिए ये वॉर जो है लॉजिकल है। द्रौपदी मेरे पे हंसी तो मैं उस द्रौपदी से बदला क्यों नहीं लूँगा। अरे एक हंसना, एक जोक, और द वे दे ट्रीटेड द्रौपदी, द क्वीन जो थी, 5 पांडव्स की वाइफ थी, उसकी एज अ सिस्टर इन लॉ थी, एक हंसने का दंड तुमने ऐसे दिया कि उसकी भरी सभा में एक नारी का इतना बड़ा अपमान किया। सो दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन। दुर्योधन बिल्कुल डिल्यूजनल हो गया था और उसको हर चीज़, अपना हर एक्ट सही लग रहा था, और उस वजह से क्या हुआ, कुरु डायनेस्टी का डाउनफॉल आया। कुरु डायनेस्टी नीचे चली गई और सब ये 100 कौरव जो थे वो मर गए। तो यही होता है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे कि जैसे एक बच्चे ने अभी, जब पबजी का बहुत ज़्यादा शो चला था, एक बच्चे ने अपनी मदर और सिस्टर को मार दिया क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे पबजी खेलने में। क्यों? उसको विक्टिमहुड की फीलिंग आई कि भैया मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक ही मेरा शौक़ है, सिर्फ पबजी खेलने का शौक़ है, वो भी मेरे को डिस्टर्ब करते रहते हो। गुस्सा आया और गुस्से में उसने उनको मार दिया, और अपने को सफाई में ये कहा कि मेरे को इतना रोका टोका जाता था, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। ऐसे ही हुआ, एक पबजी बच्चा खेल रहा था, उसने फादर के अपने सारा फाइनेंसेस उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पबजी खेलना था। भैया मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, एक यही तो शौक़ है। उसने उसके सारे फाइनेंसेस जो उसने अपनी ट्रीटमेंट के लिए जोड़े थे, फादर ने सब उड़ा दिया। सो ये जो एंगर होता है, जो लस्ट होता है ना, वो आपको एंग्री बनाता है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको उसको खोने का डर होता है, तो वो आपको एंग्री बना देता है। जैसे दुर्योधन को जब हस्तिनापुर मिल गया, हस्तिनापुर नहीं, वो खांडरप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मिल गया, तब उसको उसका खोने का डर था, तो उसको गुस्सा आ गया कि कैसे अगला बंदा इंजॉय करेगा, ये तो राइटफुल मेरा है, ठीक है। और इसीलिए उसने 5 गांव भी नहीं दिए। और जब तक वो चीज़ मिलती नहीं है तो वो एनवियस होकर गुस्सा करता रहता है। जब तक उसके पास इंद्रप्रस्थ नहीं था, वो जाके वहाँ इंद्रप्रस्थ की शोभा और ये सब देख के जल रहा था, एनवियस हो रहा था, उससे गुस्सा आ रहा था, और उस गुस्से ने उसको डिल्यूशनल बना दिया कि नहीं, बाय हुक और क्रुक मुझे ये सारी चीज़ चाहिए, मैं तो विक्टिम हूँ, ये राइटफुल मेरा है, मेरे फादर अंधे हैं तो मैं क्यों सफ़र करूँ। तो ये सारी जो विक्टिमहुड की फीलिंग होती है, ये शुरू लस्ट से होती है, लस्ट से एंगर बनता है, एंगर से आपकी मेमोरी जो होती है डिल्यूजनल हो जाती है, और डिल्यूजन की वजह से आपकी बुद्धि जो होती है कम्प्लीटली भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, विनाश कालाय विपरीत बुद्धि। तो यही चीज़ जो थी, यही भगवान बता रहे हैं, और यही हमारे पतन का कारण है, यही हमें सक्सेसफुल नहीं होने देता। तो पहले पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, और मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल्स अपने पेशेंट्स के एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताती हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रपंचिता कथ्य बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभ्यै परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। इसका अर्थ है, कृष्ण भावामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावामृत के ज्ञान से रहित है, वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करता है। फलतः वह भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार जाए, फलत वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो जो व्यक्ति है जो सिर्फ अपने भोग की बात करता रहता है, और चाहे वो कितना भी वैराग्य क्यों न दिखाता रहे, उसको वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। दुर्योधन ने इतना सारा नॉलेज गेन किया, वो गुरुकुल में गया, गुरुकुल के उस समय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कितनी ऑस्टेरिटीज़ होती थी, एक कपड़े में रहना होता था, अपना खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना, जंगल में जाना, भिक्षुक का बच्चा, राजा का बच्चा, एक लेवल पे उनको ट्रीट किया जाता था, सारा काम, अपना रूम नीट एंड क्लीन करना, ऐसा सब कार्य करना पड़ता था। तो कहने के लिए दुर्योधन एक वैरागी था जब वो गुरुकुल में था, लेकिन जब वो वहाँ पे आया, राज्य में आया, तो वो सारा वैराग खत्म हो गया, वो फल्गु वैराग्य था। उसने कुछ भी अपने माइंड कंट्रोल तो सीखा ही नहीं,
उसका कंट्रोल जो था, गुरुकुल की बेसिक टीचिंग थी, वो सीख आया पर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया ही नहीं। वो सारी ज़िंदगी विक्टिमहुड की फीलिंग में रहा और सबसे हेट्रेड करता रहा और सबसे फालतू में लड़ाइयाँ करता रहा। तो यही तो होता है ऐसे लड़ाके लोगों का हाल। तो जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा, इसको कहते हैं ईशावास्य प्रिंसिपल, कि सारी चीज़ें एक जब तक कॉमन फादरहुड नहीं होएगी तो ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी नहीं, और वो कॉमन फादरहुड की फीलिंग तभी आएगी जब, इसको कहते हैं ईशावास्य प्रिंसिपल, जब हम हर बंदे में देखेंगे कि ये भगवान से ही उत्पन्न हुआ, तो ये मेरा भाई बंधु है क्योंकि मैं भी भगवान से उत्पन्न हुआ हूँ। तो वो जो फीलिंग आएगी नहीं, और जो भी वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं वो इक्वली उसके भी उपयोग के लिए, उसके भी जीवन को प्रॉपर चलाने के लिए है और मेरे भी जीवन को प्रॉपर चलाने के लिए। लेकिन जब मैं नष्ट करूँगा कि मैं उसका भी हिस्सा अपने पास ले लूँ, वो कब में रहे, मैं ज़्यादा में रहूँ, मैं उसका भी हिस्सा ले लूँ, तब ये सारी चीज़ें शुरू होती है। और जब हमारे में ये रहती है कि हाँ, ये भगवान ने हमारी नेसेसिटी के लिए चीज़ें दी है, बाकी हमको ये चीज़ें भगवान की ही सेवा में यूज़ करनी है। जैसे गंगा जी का जल हम गंगा जी को ही ऑफ़र करते हैं ना, हमारे अपने घर से तो हम जल नहीं लेके आते, और हमारे घर के नलकों में भी तो गंगा जमुना का ही जल आ रहा है, दिल्ली में जमुना जी का जल आ रहा है। तो ये क्या है? तो हम वही जल जब हम भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं, वही जल हम गंगा जी को ऑफ़र करते हैं और हम कहते हैं प्लीज़ गंगा मैया हमारी विश को फुलफ़िल करो। तो वही चीज़ हम जो भगवान हमें दे रहे हैं, हम वही भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग बिल्कुल सही रहता है कि अरे ये तो भगवान का ही है, भगवान के लिए यूज़ करना है, मेरे को उसके ऊपर नज़र नहीं देनी, जो मेरे पास है मैं वो करूँगा। तो दिस ईशोवाशा प्रिंसिपल जब हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं, जब एक कॉमन फादरहुड की फीलिंग आती है, तो हमारा ब्रदरहुड का फीलिंग विकसित होता है, तो हमें लस्ट नहीं आएगा, तो हमें एंगर नहीं आएगा। इस वाले पॉइंट को हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, आगे आने वाले श्लोकों में बहुत अच्छे से समझेंगे। पर अभी जो कंसेप्ट है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहाँ मैं लस्टी होके गुस्सा अपने ला रहा हूँ और कहाँ मैं बेलॉजिकल एक धारणाओं पे धारणाएं बनाता जा रहा हूँ। ठीक है। इसके विपरीत कृष्ण भावामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों को से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाया जाता है वह उसे खाता है। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अतः पतन का कोई संकट नहीं रहता। जब तक हम भगवान की सेवा में अपनी सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे ऊपर गुस्सा और पतन का जो तलवार है वो लटकी रहेगी। जब हम भगवान की सेवा में लगाई हुई वस्तु को फिर खुद उपयोग करते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस उस वस्तु की प्योर हो जाती है और हमारी कॉन्शियसनेस भी उसकी वजह से प्योरीफाई हो जाती है। तो हमें गुस्सा, लस्ट, ग्रीड जैसे, अहंकार जैसे जो भाव हैं वो भगवान की कृपा से हमारे अंडर कंट्रोल रहते हैं। भक्त कृष्ण अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है और जबकि अभक्त इस पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते, और यदि कारण है कि मन में थोड़े से विचलित से वे भव कूप में पुनः आ गिरते हैं। थोड़ा सा मन विचलित होता है तो वो भवकूप में आके गिर जाते हैं, चाहे वो कितने भी ऑस्टियर क्यों ना हो, क्योंकि एंगर कंट्रोल ये सारी चीज़ें आपके बस में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई मेडिटेशन कर लो, कोई दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, एंगर और लस्ट कंट्रोल है ही नहीं। ये कृष्ण कृपा से ही संभव है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिरता है, क्योंकि उससे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिला होता। जब तक हमें कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। ऐसे ही मेरे पास में एक पेशेंट आई और उसकी क्या थी, वो मेरे को बोलती है कि मेरी मदर इन लॉ से ना मेरी लड़ाई हो जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैंने इनके ख़ानदान के लिए चिराग उत्पन्न किया है, मैंने अपना लड़का पैदा किया, इनके लिए लड़का पैदा किया। तो मदर इन लॉ पे गुस्सा आता था तो वो लड़के को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती थी या उसकी पिटाई कर देती थी कि इसके ख़ानदान का चिराग मैं मिटाऊंगी, जबकि उसको ये समझ नहीं आता था कि अरे ये मेरा बेटा। और इसी गिल्ट फीलिंग में जब वो बाद में उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो इसी गिल्ट फीलिंग में वो रही। और फिर उसने अपने लड़के को, जब वो जवान हुआ, 15-16 साल का हुआ,
उसमें विक्टिमहुड की फीलिंग आ गई और कहा कि अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा, वो बिगड़ गया। अब उसकी मदर में वो गिल्ट फीलिंग है तो वो उसको अब डांट नहीं रही, और वो लड़का उस विक्टिमहुड की फीलिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके इधर उधर जो है ड्रग्स ले रहा है या अय्याशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, पढ़ रहा है तो थोड़ा पढ़ रहा है, बड़े गलत तरीक़ों से कभी पैसा कमा लेता है, कुछ भी ऐसा कर रहा है और बिगड़ता जा रहा है। पर मदर इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उसको विक्टिमहुड वाली, उसको गिल्ट वाली फीलिंग है कि भैया चलो बचपन में किया, तुम छोड़ दो, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और अब वो बच्चा इतना गुस्से में हो चुका है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया और आगे नहीं बढ़ पा रहा। सो एक ऐसी ही स्टोरी आती है कि एक मतलब एक ये रियल लाइफ स्टोरी है या एनोलॉजी है, मुझे पता नहीं। तो एक व्यक्ति था जिसके ट्विन बच्चे थे, ट्विन्स थे उस व्यक्ति के, और एक बच्चा जो था, और वो व्यक्ति जो था वो बहुत शराबी था, मारता पीटता था अपनी वाइफ को, बहुत बहुत बुरी तरह से मारता पीटता था और सारा टाइम शराब के नशे में रहता था। तो उसमें से एक बच्चा जो होता है वो डॉक्टर बन जाता है और वो इसी पे काम करता है, ड्रग्स प्रोहिबिशंस पे, रिक्रिएशनल सेंटर्स बनाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाता है और ऐसे लोगों की मदद करता है ताकि वो शराबी ना बने। और जो दूसरा व्यक्ति था, जैसे बच्चों को तो दोनों को ही पीटा जाता था और माँ को भी पीटा जाता था, और दूसरा व्यक्ति जो बनता है, उसका भाई जो बनता है, वो एक सबसे बड़ा डॉन चोर उचक्का बन जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे मर्डर्स का केस होता है और उसको जेल में बंद किया होता है। सोच क्या होता है कि एक जो टीवी रिपोर्टर होता है वो उसका इंटरव्यू लेने जाता है दोनों भाइयों का। पहले वो भाई के पास, एक डॉक्टर भाई के पास जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि उसने कहा कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी, तुम्हारे फादर इतना मारते कूटते थे, तो तुम डॉक्टर कैसे बन गए? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं डॉक्टर के सिवा और क्या बन सकता था, मेरी लाइफ में जो मैंने ट्रबल देखा, मेरी लाइफ में वो चीज़ देखा, मैं दूसरों की लाइफ में उस चीज़ को सॉल्व करने का ही प्रयास कर सकता था ना। क्योंकि मेरे फादर शराबी थे, उन्होंने मारते थे, मेरी मदर को मारते थे, इसीलिए मैं ये डिसीज़न लिया कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प करूँगा उनको ठीक करने में, कि ताकि फैमिलीज़ बर्बाद ना हो। तो वो रिपोर्टर जब दूसरे भाई के पास जाता है जो कि जेल में होता है, उससे पूछते हैं कि तुम चोर कैसे बन गए, तुम मर्डरर कैसे बन गए? वो कहते हैं और मैं क्या बनता, मेरे फादर ऐसे थे, मेरे को कभी प्यार नहीं मिला, मेरी लाइफ एकदम ख़राब थी, तो और मेरे को चाइल्डहुड ही नहीं मिला, अच्छा चाइल्डहुड मिलता तो मैं आगे अच्छे से बढ़ता ना। मैं तो विक्टिम हूँ यहाँ पे, बैड पेरेंटिंग का विक्टिम हूँ यहाँ पे। अब देखो दोनों ट्विन ब्रदर, एक जेल में, एक डॉक्टर, एक अच्छा काम कर रहा सोसाइटी का, एक बिल्कुल एंटी सोशल हो गया, दोनों की सेम अपब्रिंगिंग, सेम एनवायरनमेंट। क्या होता है, जिस बंदे ने विक्टिमहुड की फीलिंग से आगे बढ़ गया, वो ठीक हो गया, वो डॉक्टर बन गया, और जो विक्टिमहुड की फीलिंग में रहा, वो एंग्री रहा, उसने उस एंगर से एंटी सोशल चीज़ें करी, उसकी लाइफ ख़राब थी तो उसने औरों की भी लाइफ ख़राब कर दी। तो यही होता है, ऐसे व्यक्ति का डाउनफॉल आता है। यदि आप विक्टिमहुड की फीलिंग में रहोगे तो डेफिनेटली डाउनफॉल आएगा, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, अपने ही बनाए हुए जाल में घूमते रहोगे। तो यही होता है ऐसे लोगों का कि विक्टिमहुड। एक और बंदा था जो बहुत अच्छा डांस ट्रेनर था, जुम्बा सिखाता था, पर उसका ना बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया, उसकी वाइफ भाग गई और किसी और के साथ, और उसके पास उसकी एक डॉटर रह गई। अब हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वो रात को शराब पी के अपना गुस्सा, अपना ग्रज जो होता था सोशल नेटवर्क पे निकाल देता था, जिस वजह से उसके स्टूडेंट्स कम हुए। और जब कोरोना का लॉकडाउन लगा, जब तक चल रहा था, हाँ ही वॉज अ गुड ट्रेनर, तो लोग जुड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना वाला लॉकडाउन लगा, उसके पास कोई नहीं आया। उसका बैड बिहेवियर इतना ज़्यादा था कि लोग उसके पास आए नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिमाग में विक्टिमहुड वाली फीलिंग थी, हाँ मेरी बीवी भाग गई, मेरे को बच्चा पालना पड़ रहा है, तो उसने अपनी लाइफ को ड्रेन कर दिया अल्कोहल में। सुबह अच्छे से सोबर होकर काम करता, रात को ड्रेन करता। सेम वे एक और व्यक्ति था जो मल्टीपल जॉब्स में जाता। दीज आर ऑल माई पेशेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो मैं अपने सराउंडिंग में, अपनी रियल लाइफ में देख के आपको बता रही हूँ। अभी मैंने शास्त्रों के में से दुर्योधन, महाभारत में से दुर्योधन धृतराष्ट्र का बताया, न्यूज़ में से वो पबजी वाले बच्चों का बताया, और ये जो है ये पेशेंट्स है मेरे। एक और व्यक्ति है
जिसको इतना गुस्सा आता है कि अगर उसका बॉस अगर उससे बॉस से झड़प हो जाए तो वो अपने आप को कहता है यार बॉस को काम नहीं करना आता, मैं इतने अच्छे से थॉट्स दे रहा हूँ, मैं इतने अच्छे सजेशंस दे रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे को नहीं करनी जॉब। क्विट करके आ जाता था, लड़ के आ जाता था। उसको विक्टिमहुड वाली फीलिंग आती थी कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इनको मेरे काम की कदर नहीं है, दे डोंट डिज़र्व मी, मैं देखता हूँ कहीं और काम मिलेगा। ऐसे ही वो मल्टीपल जॉब्स क्विट करता रहा, क्विट करता रहा, क्विट करता रहा, और अल्टीमेटली आज वो इस कगार पे है कि आज उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसको अपने घर के खर्चे निकालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, हर जगह से वो कर्ज में है। क्यों? क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि उसका अहम बहुत ज़्यादा था, अपने आप को बहुत ऊंची एस्टीम में समझता था, बहुत अपने आप को ईगोइस्टिक था ना, तो अपने आप को बहुत ऊंचा आंकता था। और जब अगला बंदे के सामने वो सबमिसिव नहीं होता था, हालांकि वो उसका बॉस है, तो वो कहता था मैं क्विट कर दूंगा, इन लोगों को मेरी समझ नहीं है, मुझे, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पे, इन लोगों को समझ नहीं है। तो वो लड़ झगड़ के आ जाता था, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करके आ जाता था। एक और पेशेंट है, उसकी अपनी सिस्टर इन लॉ, मतलब देवरानी जेठानी की बनी नहीं, वो देवरानी थी। और अब मदर इन लॉ तो दोनों की कॉमन है, सास तो दोनों की कॉमन है। तो अब जब सास उसके बच्चे संभालती, उसकी जेठानी के बच्चे संभालती, तो ये लड़ती, इसको गुस्सा आता कि क्यों उसके संभाल रही हो, वो तुम, उससे मेरी बनती नहीं है, तुम सिर्फ मेरे बच्चे संभालो, वो बहुत गंदी औरत है। तो यही उसके दिमाग में डिल्यूजन होता रहा कि नहीं, तुम्हें उसके बच्चे नहीं संभालने, तुमने उसके बच्चे नहीं संभालने, तुम सिर्फ मेरे बच्चे संभालो, तुम मेरे पास रहती हो, तुम मेरा खाती हो, तो तुम मेरे ही संभालोगे। अरे एक माँ कह रही, उसके दोनों बेटे सेम थे, उसके लिए दोनों पोते पोतियाँ, दोनों बेटों से आए पोते पोतियाँ सेम है। पर वो जो देवरानी थी वो बस यही कहती रहती थी, क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा था कि वो इतनी अच्छी लाइफ जी रही है, मेरा पति मेरे को ध्यान नहीं देता, तुम उसका ही करती रहती हो, मैं यहाँ विक्टिम हूँ, मैं यहाँ बेचारी हूँ, तुम करो। इसी एंगर में वो इतना डिप्रेशन में हो गई कि उसके खुद की 2 डॉटर्स थी, और वो डॉटर्स जब भी उनको दवाई लेने क्लिनिक में लाती थी, उनका कोई सेल्फ केयर नहीं होता था, उन लड़कियों के सर पे कंघी भी नहीं की हुई होती थी। वो इतनी गंदे से उन डॉटर्स को, जबकि बहुत अच्छी फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, पर वो लड़कियां ऐसे उठ के आती थी, हेयर्स आर कम्प्लीटली ड्राई, स्किन फट रही है, और बिल्कुल जैसे लगता था कि झोपड़पट्टी से उठ के आ रहे हैं। बच्चों के कपड़ों पे हल्दी लगा हुआ है, गिरा हुआ है, नॉट प्रेस, एकदम ऐसे गंदे मचैले कपड़े वो पहन के आते थे। तो क्या होता है कि अगेन वो, अब जो हो गया सो हो गया, पर लेकिन अब तुम्हारे पास तुम्हारी डॉटर्स है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें देखना। पर नहीं, गुस्सा इतना था कि वो डिल्यूजन में आ गया, बुद्धि नष्ट हो गई, अपने बच्चों को देखा नहीं। अब क्या होगा, ये डॉटर्स बड़े होकर अपनी मदर को ही ब्लेम करेंगी, आपने ही हमारा चाइल्डहुड ख़राब किया, और वो भी फिर एस्ट्रा जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है विक्टिमहुड की फीलिंग पे जाना। और आज का जो सीक्रेट राज का जो फ़ोटो लगी हुई है, जिस लेडी की मैंने फ़ोटो लगाई है, वो लेडी जो थी सबसे अगलीस्ट फेस ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता और बहुत सारे पैसे जीते। शी वॉज बॉर्न, इनको कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से इनकी फेस की हड्डियाँ जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हो गई, और इनका जो फेस है ना बहुत अजीब सा दिखने लगा, कहीं स्वेलिंग आ गई, कहीं बोन श्रिंक हो गई, कहीं बोन्स इलोंगेट हो गई। और जब ये इनकी शादी हुई थी तब ये ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ी तो इनका वो डिसीज़ सामने आ गया, जिसकी वजह से, जिसको एक्रोमेगैली कह के डिसीज़ होता है, एक्रोमेगैली इनको हो गया, जिसकी वजह से इनका फेस बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट हो गया, और जिसकी वजह से ये अजीब सी दिखने लग गई। और तभी इनके बहुत सारे बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे, और ये अकेली थी, और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब कहने को तो ये भी उस विक्टिमहुड वाली फीलिंग में रह सकती थी, लेकिन जब इन्होंने कहीं पढ़ा कि एक कंपटीशन हो रहा है वर्ल्ड अगलीस्ट फेस का, और अगर वो कंपटीशन जीत जाएंगी तो उनको इतने पैसे मिलेंगे, अपनी फैमिली को संभालने के लिए, अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए ये उस विक्टिमहुड वाली फीलिंग से गई, अपना ईगो, अपना सेल्फ इस्टीम हटा दिया कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे देखना है ना, अगर इससे मेरे को, मेरे फेस से मुझे पैसा मिल रहा है तो मिलने दो ना, क्या हो गया। और इन्होंने जाके वो खिताब जीता और अपनी फैमिली का भरण पोषण किया। सो शी वेंट फ्रॉम दैट विक्टिमहुड वाली फीलिंग कि हाय मेरे को ये डिसीज़ हुआ हो, मैं विक्टिम हूँ, मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई, ओ मैं विक्टिम हूँ, मेरे 7-8 बच्चे, मैं कैसे फैमिली चलाऊँगी, ओ मैं विक्टिम हूँ। नहीं, इन्होंने देखा व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल वे
मैं उस चीज़ से आगे बढ़ सकूं। तो अनटिल एंड अनलेस हम विक्टिमहुड वाली फीलिंग से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम बहुत गंदी खाई में फंसे हैं, स्टक अप हैं, और वहाँ से और गिरने का हमेशा रिस्क रहेगा। सो विद दिस टेक होम मैसेज मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली आगे और ये चीज़ें, ये टॉपिक्स ना और अच्छे से खुलेंगे। चैप्टर 2 जो है भगवद गीता का, इट इज़ द इंटायर समरी ऑफ भगवद गीता जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, और हर एक चीज़ को बिल्कुल लोटस फ्लावर की, हर एक एस्पेक्ट को भी एक लोटस फ्लावर की तरह भगवान खोल के हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे। द ओनली थिंग इज़ कि हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। विद दिस थॉट आई विल पुट विराम टू माई स्पीच है, और 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम ये क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हरि बोल।